ठीक है भाई, तो ये डेक्स वाला टॉपिक ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी वो कर लो, नेट से, ये फोन से कनेक्ट कर लो इसे। ठीक है, डेक्स वाला टॉपिक ओपन कर लेते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डेट एंड टाइम फंक्शन वाला, राइट। डेट एंड टाइम के बेस पे हम यहाँ पर आज हम डेट एंड टाइम और टाइम इंटेलिजेंस को कोशिश करेंगे कि ये डन हो जाए। ठीक है, तो अभी 1:45 के आसपास हो रहा है, तो 1:45 तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने कैलेंडर फंक्शन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर पावर वेरी डेक्स वीकडे कंप्लीट एक बार लोड होने देते हैं। और यहाँ पर जो डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम पढ़ रहे थे उसमें कल हमने यहाँ पर डेट डिफ पढ़ा था, कैलेंडर फंक्शन पढ़ा था। कैलेंडर फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पर दो डेट दे सकते हैं और दो डेट के सीरीज के बेस पे हमें क्या रिटर्न करेगा, एक कैलेंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा हमारे पास देखिए एकांश आ चुका है। ये सारा डेटा था, हमने कल एक कोविड डेटा कैलेंडर के नाम से आप यहाँ पर बनाया था, याद होगा। ये आया ना हमारे पास कोविड डेटा कैलेंडर के बेस पे। ठीक है, तो इस कोविड डेटा कैलेंडर में डेट हमने यूज किया, डे हमने निकाला था, वीक डे हमने निकाला था, वीक नाम हमने निकाला था। सेम इसी सीरीज में यहाँ पर आओगे तो डेट डिफ भी हमने यूज कर लिया, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है। डे क्या करेगा, डे वैल्यू निकाल देगा, ई डेट ई मंथ। यहाँ पर अभी हम देखेंगे पहले आर ये यहाँ पर जो है वीक डे वीक नाम हमारा हो गया है ईयर पोर्शन। ईयर पोर्शन क्या करेगा यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आपका ईयर पोर्शन कॉल करके दे देगा, हर एक डेटा में जाएगा और यहाँ पर हम ईयर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर हमें ईयर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईयर वैल्यू ईयर फंक्शन को कॉल किया। ईयर फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर डेट को पास करना है, तो डेट के लिए यहाँ पर हमने जो है, एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। डेट के लिए यहाँ पर हमने कोविड डेटा के डेट को कॉल किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर, हमारे पास हर एक का ईयर आ जाएगा। ईयर आ गया ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम में 2020 का ईयर आ गया, यहाँ पर ये सारे ईयर आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पर ईयर फ्रैक्शन है। ईयर फ्रैक्शन क्या बताएगा भाई यहाँ पर, कि किसी एक एंटायर ईयर में आप अभी तक कितना डे यहाँ पर ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर गए, यहाँ पर न्यू कॉलम पर गए, आपने ईयर फ्रैक्शन कॉलम यहाँ पर रन किया और ईयर फ्रैक्शन में आप यहाँ पर आज के कंपैरेटिवली आप यहाँ पर ईयर फ्रैक्शन बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कहा कि डेट ईयर फ्रैक्शन, और इसके लिए हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया ईयर फ्रैक्शन का। ईयर फ्रैक्शन को यहाँ पर डेट चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट हमने बोला कि कोविड डेटा के डेट को पिक कर लो। ठीक है, और एंड डेट हमने बोला आज को पिक कर लो। तो आज का डेट कहाँ से मंगलवा लेंगे हम, यहाँ पर नाउ फंक्शन से। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये मुझे बताएगा कि अगर कोई 2020 में यहाँ पर ऑर्डर हुआ था और आज अभी कितना है हमारा 2025 चल रहा है, जो कि आपका नवंबर चल रहा है, तो ईयर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बताओ वो कितना टाइम आगे निकल चुका है, कितना टाइम हो चुका है उसे। 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं ना 2020 के सिचुएशन को। तो यहाँ पर देखिए 5.8 ईयर्स यहाँ पर आपको ईयर फ्रैक्शन बता रहा है। और नीचे जाते रहेंगे तो यहाँ डेट डिफरेंस, वहां पर डेट के फॉर्म में वैल्यू आती है। डेज निकालना हो, ईयर निकालना हो, मंथ निकालना हो, उस फॉर्म में डेट डिफरेंस निकालना हो। ये ईयर फ्रैक्शन बता रहे हैं कि कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे ओवरव्यू पूछ रहा हूँ, 2020 से 2025 में कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5 साल एग्जैक्ट नहीं हुए, 5 साल और कुछ महीने, और ये अभी साल क्लोज होने वाला है। तो यानी 5 साल यहाँ पर 8 महीने नहीं है, ये 5 साल का कंप्लीट हो चुका है। और 1 साल जो अभी बचा हुआ उसका 86% कंप्लीट होगा। 86%, ये 8 महीना नहीं है, ध्यान रखना, ये 86% बता रहा है। तो अब इस साल का कितना परसेंट बचा है, बस 14% के आसपास का बचा हो, तो उस चीज को यहाँ पर ये शो कर रहा है, राइट। तो ये ईयर का फ्रैक्शन यहाँ पर आपका कॉल करेगा। सेम एज इट इज इसी के अंदर हमारे पास गाइस और फंक्शन आ जाते हैं जो कि हम कॉलम में कॉल कर सकते हैं। तो कॉलम में हम यहाँ पर मंथ को मंगवा सकते हैं। यहाँ पर मंथ हमने मंगवा रखा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आप इस पर गए, न्यू कॉलम पे गए और न्यू कॉलम पर यहाँ पर आपने मंथ नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो मंथ क्या करेगा, किसी भी डेटा का, यानी हमने कहा कि कोविड डेटा में डेट वाले के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर मंथ को रिटर्न करो। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए भाई प्रियांशु की, ये ना मंथ नेम नहीं देगा।
मंथ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये मंथ नंबर बता रहे हैं। तो अगर हमें मंथ नेम फॉर्म में चाहिए तो मंथ नेम नाम का यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं, यहाँ दिख रहा है हमारे पास कोई फंक्शन दिख रहा है नहीं। हमने एक्सेल में पढ़ा हुआ एक फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि किसी भी डेट डेटा में से कोई भी टेक्स्ट नहीं, कोई भी आपका डेज मंथ ईयर क्वार्टर वो सब पोर्शन आप वहां से कॉल कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट फंक्शन सीखा था ना इसमें एक्सेल में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करा देता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सेल में भी हमारे पास नाउ नाम का फंक्शन है। नाउ फंक्शन क्या करता है भाई, डेट एंड टाइम यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो ये बता रहा है डेट एंड टाइम। और हमने यहाँ पर एक और फंक्शन सीखा विच इज टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने बोला कि इस वैल्यू में से क्या बाहर निकलवा लो, इस वैल्यू में से डी 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 बाहर निकलवा लो, तो हमने सीखा हुआ है ना। तो ये थर्सडे बाहर निकलवा देगा। डी डी नहीं बोलना, यहाँ पर आप एम बोलोगे तो ये वैल्यू में आ जाएगा, और अगर 3 बार एम बोलोगे शॉर्ट में आ जाएगा, और अगर 4 बार बोलोगे तो ये प्रॉपर नेम आ जाएगा। परफेक्ट है। तो यही फंक्शन पावर बीआई में टेक्स्ट नाम से नहीं, यही फंक्शन पावर बीआई में फॉर्मेट नाम से है। न्यू कॉलम पे गए और यहाँ पर हमने कहा कि मुझे डेज का नेम चाहिए और मुझे मंथ का नेम चाहिए, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट फंक्शन। तो यहाँ पर आपने डेज नेम को कॉल किया, डेज नेम के लिए यहाँ पर आपने फॉर्मेट फंक्शन को कॉल किया। क्या मांग रहा है, वैल्यू। वैल्यू में हमने यहाँ पर बोला कोविड डेट का क्या सिलेक्ट करो, डेट, और क्या मांग रहा है अगला, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में हमने यहाँ पर क्या बोला, डी 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 डी। तो डी 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 क्या आएगा यहाँ पर, ये थर्सडे वेडनेसडे ये सब आ रहा है ना। सेम इसी को यहाँ पर हमने कॉपी किया, न्यू कॉलम पर गए और हमने यहाँ पर कहा कि हमें मंथ नेम चाहिए, तो मंथ नेम के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर आप मंथ नंबर चाहिए तो 2 बार एम बोल दो, ठीक है। शॉर्ट में चाहिए तो यहाँ पर 3 बार बोल दो आप, ठीक है। और लॉन्ग में चाहिए तो यहाँ पर 4 बार बोल दो। तो यही तो अभी एक्सेल में देखा था हमने, राइट। सेम फॉर्मेट पे काम कर रहा है। इसके लिए डेट एंड टाइम में कोई फॉर्मेट नहीं है हमारे पास कि भाई इसमें से जाकर के मंथ नेम निकलवा दे। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया है, फॉर्मेट फंक्शन यूज किया। तो फॉर्मेट क्या करेगा, इसमें से कोई भी पर्टिकुलरली आप यहाँ पर डेटा को कॉल कर सकते हैं। अच्छी बात पता है क्या है इस फॉर्मेट फंक्शन की, कि यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु जो भी लैंग्वेज में मंगवाना चाहते हैं उस लैंग्वेज में कॉल कर सकते हैं। अभी वही दिखा रहा हूँ, देखिए वो भी टेक्स्ट में आएगा, वो टेक्स्ट में, हाँ उसमें उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, वही दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। उसे बोलते हैं लोकल वैल्यू पास करना। लोकल का मतलब होता है यहाँ पर आपका कि लोकल फॉर्मेट पास करना। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने बोला कि मुझे आई एन हिंदी में चाहिए। कैसे चाहिए, आई एन हिंदी में। तो यहाँ पर ये वैल्यू एरर आ रहा है, यहाँ एक्सेल में डायरेक्ट ऐसे पास नहीं होगा। यहाँ पर आपका एक्सेल का अलग तरीका होता है। एक्सेल में यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर आप जरा डॉलर में आई एन हिंदी लिखो, जरा आ रहा है ना यहाँ पर, हिंदी आ रहा है ना यहाँ पर। यहाँ आई एन मत लिखो, यहाँ एच आई लिखो। डायरेक्ट उठा रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर आई एन हिंदी ऐसे, नवंबर तो उठा रहा है ना, बट आई एन लिखा आ रहा है ना यहाँ पर हमारा। ऐसे पास करो अभी इधर, ये क्लियर है हमारा इधर, ठीक है। ये नवंबर में आया कि नहीं आया। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये हमारा हिंदी फॉर्मेट हो गया। इससे एक्सेल समझ गया कि मुझे यहाँ पर इंग्लिश में नहीं दिखाना है, यहाँ पर हमें कैसे दिखाना है, हिंदी में दिखाना है। सेम एज इट इज यहाँ पर हिंदी की बजाय कोई जर्मन का लोकल होगा, कोई दूसरा लोकल होगा, बट इसी से मिलता जुलता यहाँ पर पावर बीआई में लोकल आ जाता है। आप यहाँ पर आई एन हाइफन एच आई ऐसे हिंदी बोलिए और जरा एक बार रन करके देखो। मंथ ने चेंज किया क्या इसने, नहीं। तो एक बार इसका फॉर्मेट का रेफरेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसे कॉल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसमें नीचे आओ, यहाँ पर आप फॉर्मेट डेक्स पर आप गए और आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा, लोकल मिल जाएगा। इसके आर्गुमेंट पर आएंगे, यहाँ पर आ रहा है ना अगला आर्गुमेंट, क्या है ये, लोकल नेम। लोकल नेम का मतलब आपको कि किस टाइप का नेम चाहिए, यहाँ पर आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको किस टाइप का चाहिए। यहाँ पर आप नीचे आइए, यहाँ पर जैसे कि ये ऐसे लिखना पड़ेगा गाइस। अच्छा ठीक है, यहाँ माय मिस्टेक, यहाँ पर मैं इसी में बता रहा था, यहाँ इसमें नहीं बताना, यहाँ पर हमें साइड में बताना है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, थर्ड आर्ग्यूमेंट दे रखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए जरा, आई एन और एच आई के बेसिस पर इसे एक बार रन करके देखो। यहाँ पर ये क्या, ये कौन सा फॉर्मेट उठा लिया भाई, ये कोई अलग फॉर्मेट उठा लिया, ये हिंदी नहीं उठाया इसने। एक काम करो, यहाँ पर इसे कॉलम करो, न्यू कॉलम पर जाओ, न्यू कॉलम पर आइए यहाँ पर।
यहाँ पर पेस्ट करो और यहाँ पर मंथ नेम हिंदी, और यहाँ पर आप जो है लोकेल में आपने देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश और जीबी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लिश और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है ना। तो हिंदी पहले लिखना है और लैंग्वेज बाद में लिखना है। तो यहाँ पर आपने बोला कि मुझे HI चाहिए IN पे, IN IN यानी इंडिया पे आ रहा है ना। यहाँ पर जनवरी आया कि नहीं आया भाई? यहाँ पर ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल ये आ रहा है हिंदी में। तो ये एक्चुअली किसके थ्रू हुआ है? यहाँ पर ये फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू हुआ। तो फॉर्मेट में आपने डेट दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या मंगाना है वो दिया, और यहाँ पर ये। और अच्छी बात पता है कि इस फॉर्मेट फंक्शन की यहाँ पर आप प्रॉपर अपना डेट भी बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश में डेट देना है, या मुझे हिंदी फॉर्मेट में, या मुझे किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर, आप जापानीज क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, वहां इंग्लिश में रिपोर्टिंग तो होगी नहीं, आप इंग्लिश में बनाएंगे, बट यहाँ पर सारा कन्वर्जन फॉर्मूला के थ्रू किसमें होगा? यहाँ पर उनके जापानीज लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। 1 मिनट रुकिए, स्क्रीन हट गया क्या? यस सर। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट जो आए अपना अटेंडेंस लगवा के जाना, ठीक है। यहाँ पर हमने किया इसे पेस्ट, और इधर हमने कहा कि भाई इस बार हिंदी में डेट फॉर्मेट हम मंगवा रहे हैं। तो कैसे होगा? यहाँ पर MM नहीं मंगवाएंगे। अब हमने यहाँ पर बोल दिया हिंदी और इंडियन चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ पर आप हमने बोला पहले ईयर दिखाओ, या दिन से स्टार्ट करते हैं। तो DD मतलब 4 जनवरी, जनवरी के लिए नहीं, यहाँ पर 3 बार D करो, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारा सोमवार शुक्रवार रविवार बुधवार ये। फिर उसके बाद MM, उसके बाद Y, इससे क्या मिला हमें? डेट और डेट का नेम, उसके बाद मंथ का नेम, और उसके बाद ईयर का नेम। इसे रन करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हमें रिटर्न करेगा। आ रहा है ना यहाँ पर? ये देखिए इधर 1 बुध जनवरी 2020। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर ये? ठीक है। और अगर प्रॉपर यहाँ पर बुधवार चाहिए तो यहाँ पर क्या बोल देंगे इसे? तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी बुधवार 2020। तो एक्चुअली में ये जुगाड़ से किया गया, फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू किया गया ये, राइट। यहाँ पर ये हमारा पावर BI में फॉर्मेट फंक्शन ये मिलता है। और यही चीज आप एक्सेल से भी करवा सकते हैं। कैसे? इसे यहाँ पे कॉपी करते, एक्सेल पे जाते, और यहाँ पर बोलते कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। ये रन करेंगे तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? प्रोजेक्टर चल भी नहीं रहा है और अलाइनमेंट भी खराब है। ऊपर अब सिलेबस ऊपर निकल चुका है भाई हमारा। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ 1 मिनट। अब कुछ दिन बाद जो है वो आपका प्रीमियम क्लासेस चलेंगे लेट के। डायरेक्ट ऊपर देखना पड़ेगा। क्यों भाई? अभी आ रहा है? देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन आ रहा है? सर स्क्रीन नहीं आ रहा। 1 मिनट ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर ये फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्या हमारे पास पूरा डेट आ गया? यहाँ पर ये डेट आया कि नहीं है? डेट में से हमने डे भी निकलवा लिया, वीक डे भी निकलवा लिया, वीक नाम भी, ईयर भी निकलवा लिया, डेट ईयर फ्रैक्शन भी, मंथ भी, डे नेम, मंथ नेम हिंदी में इंग्लिश में जो भी है। क्या छूटा है? डेट में से क्या इन्फॉर्मेशन छूट गया? क्वार्टर। तो क्वार्टर निकलवा सकते हैं। क्वार्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पर आप जाएंगे, आपको क्वार्टर के लिए क्वार्टर फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये रहा, आप उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, बेसिक सा है। तो यहाँ पर आपने कहा UTR इज इक्वल टू क्वार्टर और कोविड डेटा का यहाँ पर आपका डेट के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने क्वार्टर इन्फॉर्मेशन भी आ गया। तो ये एक आपके पास कोविड डेटा कैलेंडर यहाँ पर आपके नाम से बना। अगर आप चाहते हैं इसका नेम चेंज करना तो यहाँ पर आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हम यहाँ पर सीखने वाले अगला जो हमारा फंक्शन है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, उसमें एक हमें सीरीज ऑफ डेट चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो डेट है वो सीरीज ऑफ डेट है। तो इसका मैं यहाँ पर ना
कोविड डेटा कैलेंडर हटा करके इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं डिम डेट। डिम डेट का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था ना कार्डिनैलिटी में, मॉडलिंग में, डिम डेट। डिम डेट मतलब डेट डायमेंशन। कौन सा ये हमारा टेबल इस बार? डायमेंशन वाला। अरे डायमेंशन और फैक्ट टेबल पढ़ा था ना हमने, तो उसी में ये कौन सा टेबल है हमारा? डिम डेट, यानी डायमेंशन वाला डेट टेबल है हमारे पास। इसको यहाँ पर मस्त एंटर करेंगे। कोविड डेटा से हटके यहाँ पर डिम डेट के बेस पे हमारे पास ये बन के आ गया। एकांश क्लियर है ये? ठीक है। अब अभी भी हमारे पास कुछ यहाँ पर डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाता है आपका ये वाला यूटीसी नाउ और नाउ के बीच में डिफरेंस। आपका यहाँ पर यूटीसी टुडे और टुडे के बीच में डिफरेंस। इंटरव्यूअर पूछ लेता है तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर आपका यूटीसी नाउ और नाउ के बीच में डिफरेंस? नाउ का मतलब होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम बताएगा। तो यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने बोला अभी का टाइम, डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट टाइम, तो वो किसके थ्रू मिल जाएगा यहाँ पर भाई एकांश? नाउ फंक्शन के थ्रू। और यहाँ पर आपने ये रन किया, कार्ड में कन्वर्ट किया, तो देखिए इतना ही बज रहा है यहाँ पर, इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है। और इस नाउ फंक्शन की खासियत है कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो जो करंट है वो उठाएगा। तो पहले जब ये कोड चला तब 1:40:23 हो रहा था, और अब जब ये रिफ्रेश होकर के चलेगा तो अब क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास? ये नया इन्फॉर्मेशन आएगा। ये से नो, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश होने के बाद आया कि नहीं है हमारे पास? ये पहले 1:03 था ना, और अब हमारे पास रिफ्रेश होकर के क्या है 1:4:56 के बेस पे। तो ये जब जब रिफ्रेश लगेगा तब तक ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। हमने सीक्वल सर्वर से डेटा मंगाना सीखा हुआ है, ऑटो रिफ्रेश कराना सीखा हुआ है। क्या वहां पर मैं ये नाउ फंक्शन अगर कॉल कर लूं तो क्या वहां पर नाउ फंक्शन के अंदर बार बार ये चलने के बाद क्या ये रिफ्रेश होता रहेगा? हमने सीक्वल सर्वर में हमें पता है हमारा डेटा बार बार क्या हो सकता है? रिफ्रेश हो सकता है। और अगर मैं नाउ फंक्शन चला लूं तो क्या ये नाउ फंक्शन में रिफ्रेश होता रहेगा ना? ये हमारे पास स्क्रीन आ रही है ना हमारे पास, ठीक है। तो नाउ और यूटीसी नाउ में क्या डिफरेंस है? अब देखिए 1:04:56 ये इंडिया में हो रहे हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है? अभी अमेरिका में 1:04:56 तो नहीं हो रहा है। तो अगर हमें एक ऐसा टाइम बताना है जो दुनिया के सभी लोगों के लिए बराबर हो, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यानी कि यूटीसी। तो वो दुनिया के सभी लोगों के लिए क्या होगा भाई एकांश? हो सेम टाइम होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा यूटीसी नाउ, और यूटीसी नाउ में आपने यहाँ पर कॉल कर दिया यूटीसी नाउ वाले को। और यहाँ पर ये यूटीसी नाउ अभी देखिए हमारा ना 5:30 GMT आगे होता है। ये पढ़ा हुआ है हमने, 5.5 घंटे हमारा टाइम क्या होता है? एक्चुअल जोन टाइम से हमारा आगे होता है 5.5 घंटे टाइम। इसको थोड़ा सा वेट करो, बन के क्यों नहीं आया भाई? विजुअल बन गया क्या ये? अभी आया ना हमारे पास ये? तो अभी कितना हो रहा है? ये 1:06, बट दुनिया के सभी लोगों के लिए कितना हो रहा है? ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है। और इस बात का प्रूफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि अभी यूटीसी नाउ अभी क्या चल रहा है। तो यूटीसी नाउ आपका अभी ये बता देगा, इतना ही चल रहा था, 7:36 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो ये यूटीसी नाउ। तो ऐसी टुडे और यूटीसी टुडे में क्या डिफरेंस है? टुडे खाली डेट देगा और यूटीसी टुडे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या देगा? डेट आपको देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये किसी डेटा से डेट निकाल, ये डेट बनाना हो डेट बना सकते हैं, डेट डिफ निकालना हो डेट डिफ निकाल सकते हैं, डे पोर्शन निकालना हो डे पोर्शन मंगा सकते हैं, ई डेट और ई मंथ देखेंगे अभी, ठीक है, आर मिनट और सेकंड ये भी आप निकाल सकते हैं, नेट वर्किंग डेज अभी देखेंगे, ठीक है। और इसमें हमने नाउ देख लिया, क्वार्टर हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, सेकंड भी हमने देख लिया। टाइम क्या करेगा? जैसे डेट बनाने में हेल्प करता है वैसे टाइम क्या बनाने में हेल्प करेगा? टाइम बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ पर हमारे पास वीक डे वीक नेम भी हमने पढ़ लिया। वीक डे, डे में बताएगा डे का कौन सा दिन है, ये डे में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, 7 का कौन सा दिन है। वीक नेम बताएगा साल में कौन सा हफ्ता चल रहा है। ईयर क्या बताएगा? डेट में से कौन सा ईयर पोर्शन है उसे कॉल कर लेगा, और ईयर फ्रैक्शन बता देगा कि अभी तक कितना
ये आपका ईयर बीत चुका है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर ये शो करेगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर बच जाता है गाइज आपका ई डेट और ई ऑफ मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ई डेट और ई ऑफ मंथ आपका क्या बताता है? ई डेट का मतलब यहाँ पर आपका एंड डेट से है, ये ईएमआई निकालने और ईएमआई का डेट चेक करने के लिए यहाँ पर आपका यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने, कौन लेफ्ट कर गया भाई? सौरभ। अगर किसी बंदे ने यहाँ पर आज कोई ईएमआई ली और मैं चाहता हूं वो 1 महीने बाद पे करे मुझे, तो 1 महीने बाद कौन सी डेट होगी? आज अगर 13 नवंबर 2025 था, तो 1 महीने बाद क्या होगी? 13 दिसंबर 2025। तो ईएमआई लिया, तो आज की ईएमआई को किस नाम से जाना हमें? आज का ईएमआई बना लेते हैं इधर। तो यहाँ न्यू मेथड पर गए और यहाँ पर हमने बोल दिया फर्स्ट ईएमआई डेट। और डेट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? डेट फंक्शन। और आज का बनाने के लिए हम मैनुअली भी ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो? ये फर्स्ट ईएमआई डेट। अब मैं निकालना चाहता हूँ क्या? सेकंड ईएमआई डेट की अगली ईएमआई डेट हमारी क्या होगी? तो ये फर्स्ट ईएमआई डेट हमारी कितनी है यहाँ पर भाई? तो यहाँ पर कार्ड में कन्वर्ट करो। आज की तारीख 13/11/2025 और मुझे सेकंड ईएमआई डेट निकलवानी है। तो सेकंड ईएमआई डेट के लिए हम क्या बोलेंगे? न्यू मेथड पर जाएंगे और न्यू मेथड पर हम यहाँ पर ई डेट यूज करेंगे। किसे? ई डेट। ई डेट हमें ये बताएगा कि किस डेट से आपको अगला ईएमआई यहाँ पर क्या करना है? निकालना है। तो हमने बोला आज का ईएमआई, आज का ईएमआई हमने बना रखा है ना। आज का ईएमआई किस नाम से बना रखा है हमने? आज का ईएमआई नहीं बनाया हमने, फर्स्ट ईएमआई डेट के नाम से बनाया। और किस महीने का ईएमआई का डेट पता करना है। अगर 1 लिख दोगे तो अगले महीने का बता देगा। यहाँ पर 1 लिखो जरा, 1 में 1 मिनट, इसका यहाँ पर नाम चेंज करो। इसे हमने बोल दिया नेक्स्ट ईएमआई डेट। यहां पर आपने इसे ड्रॉप किया, कार्ड में कन्वर्ट किया, तो क्या आंसर आ रहा है? देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आज का ईएमआई डेट 13/11/2025 है, तो नेक्स्ट ईएमआई डेट क्या होगी आपकी भाई? ठीक है, इसी में जाकर के नेक्स्ट ईएमआई डेट में अगर 2 कर दोगे तो 2 महीने बाद वाली ईएमआई डेट क्या होगी यहाँ पर मेरी? 13/1/2026। ये क्लियर है? तो जैसे ये ई डेट है, इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं एंड ऑफ मंथ। ये क्या करता है? ये भी नेक्स्ट मंथ का डेट बताता है, बट ये लास्ट डेट बताता है उस मंथ का। जैसे आपने कहा कि मैं ईएमआई भरूंगा, बट इस डेट के बिहाफ पे नहीं कॉपी ले आना अभी बस, ठीक है। हाँ, यहां पर हमारे पास क्या लेके आना है भाई? इसने कहा कि आप मुझे अगले साल का अगले महीने का डेट मत बताओ, मुझे अगले महीने का लास्ट डेट पे मैं ईएमआई पे करूंगा। जैसे आज हमने ईएमआई लिए, आज हमारी फर्स्ट ईएमआई डेट कितने पे आ गई? 1/11, ये 13/11/2025 पे। हमने कहा अगले महीने की ईएमआई डेट क्या आनी चाहिए? टेक्निकली 13/12/2025 आनी चाहिए, बट हमने कहा महीने के लास्ट में पे करेंगे। तो क्या है हमारे लास्ट का डेटा? बताओ जरा, अगले महीने का लास्ट तारीख क्या है? 31। तो ये तो अभी अंदाजा लगा रहे हैं या पता है हमें, मान लेते हैं, लेकिन हर महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी में 28 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 31 होता है। मैंने कहा 5 महीने बाद बताओ किस पे करना है। अब आ गया ना, कैलकुलेट करना पड़ गया ना। 5 महीने बाद में 30 आ रहा है, 31 आ रहा है या 28 आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस पे न्यू मेथड पर जाएंगे और न्यू मेथड पर जाकर के हम कहेंगे आफ्टर 5 मंथ ईएमआई डेट। तो क्या यूज करेंगे इसके लिए गाइस? एंड ऑफ मंथ। इसका क्या नाम है फंक्शन का? ईओ मंथ का मतलब, और ई डेट का मतलब एंड डेट के बेसिस पे। तो यहां पर हमने बोला स्टार्ट डेट में यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईएमआई डेट निकलवा लेना, और आपने बोला मैं 5 महीने बाद आपको पे करूंगा। तो 5 महीने बाद ये कब पे करेगा मुझे? उस 5वें महीने के लास्ट तारीख को। तो 5वें महीने की लास्ट तारीख क्या होगी बताओ जरा? 5वें महीने की लास्ट तारीख क्या होगी अभी बताओ भाई? 30 अप्रैल ही होगी। यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है यहाँ पर? ये आपका 30 अप्रैल 2026 के बेसिस पे। तो ये तो आप वर्बली या मेंटली कैलकुलेट करेंगे, कभी मिस्टेक हो सकता है। तो हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे ई डेट या एंड ऑफ मंथ। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ई डेट या एंड ऑफ मंथ में? एग्जैक्ट डेट देता है नेक्स्ट मंथ का या जितना वैल्यू देंगे, और एंड ऑफ मंथ वो भी नेक्स्ट मंथ का देता है, बट मंथ का लास्ट डेट देता है। तो ये क्लियर है ना? ये इंटरव्यू पूछता है ये सारी चीजें। अब आपके काम की चीज, कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे, पैसा लोगे, तो कंपनी के एचआर को पता होना चाहिए आपने कितने दिन काम किया। तो कितने दिन काम किया के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? नेट वर्किंग डेज।
नेट वर्किंग डेज पर हम यहाँ पर आए, नेट वर्किंग डेज। अब मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया था, तो आज तक वो कितना काम कर चुका है, तो एक डेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू मेथड पर जाते हैं प्रियांशु भाई, और एक डेट बना लेते हैं प्रियांशु का ज्वाइनिंग डेट, कंपनी में ज्वाइनिंग डेट। और ये किसके थ्रू बना लिया हमने, डेट फंक्शन के थ्रू, 2025 1 और 1। परफेक्ट है। अब मुझे ये बताओ प्रियांशु का ज्वाइनिंग डेट अगर 1/1/2025 है तो आज तक ये कितने दिन काम कर चुका है, छुट्टी उट्टी हटा करके बताना है मुझे। हाँ, तभी तो नेटवर्किंग डे पता लगेगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक किया, न्यू मेथड पर गए, और हमें पता करना है यहाँ पर नेटवर्किंग डे। मान लेते प्रियांशु ने आज रिजाइन दे दिया, आज कंपनी छोड़ के जा रहा है, मुझे एफएनएफ कराना है ना, फुल एंड फाइनल। भाई ज्वाइनिंग भी तो दी थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब रिजाइन वाला, हाँ ले ऑफ ले ऑफ नहीं हो रहा भाई, आप रिजाइन देके गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता करना है, या किसी एम्प्लॉय का हमें क्या पता करना है, नेटवर्किंग डे, कि उसने कितने दिन यहाँ पर क्या किया है, काम किया। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नेटवर्क डेज। क्या पूछ रहा है, कब किया था, प्रियांशु ज्वाइनिंग डेट के दिन किया था। एंड डेट आप कब छोड़ा इसने, आज छोड़ा है, तो आज टाइम की जरूरत नहीं है अभी हमें, टुडे कॉल कर सकते हैं, नाउ भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वीकेंड कब माना जाता है आपकी कंपनी में, वीकेंड, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वीकेंड। अब वीकेंड की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ना वीकेंड, हाँ कोई नहीं, यहाँ पर हिंट नहीं आता बट एक्सेल में आता है। यहाँ इसको वीकेंड बोलते हैं, सैटरडे संडे को, किसी कंपनी में संडे संडे वीकेंड होता है। तो इसके लिए आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, नेटवर्क डेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ लिस्ट आ जाएगी। क्या लिस्ट आ जाएगी कि वीकेंड किसको कौन सा वीकेंड बोलते हैं। अगर आपकी कंपनी में खाली सैटरडे को छुट्टी होती है तो आप क्या लिखेंगे वहां पर, 17। और आपके कंपनी में अगर सैटरडे संडे, देखो कहाँ लिखा है सैटरडे संडे, ये रहा, तो क्या लिखेंगे 1, या बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे। तो अगर मैं 1 लिखता हूं तो इट मीन हमारी कंपनी में क्या होता है, सैटरडे संडे। इन जनरली क्या होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है बाय डिफॉल्ट यूएस बेस पे। तो सैटरडे संडे यहाँ पर लग गया, एंटर मारा, तो मुझे क्या पता लग जाएगा, प्रियांशु का रिजाइन नहीं, नेटवर्किंग डेज, क्योंकि मुझे इसका एफएनएफ करना है। एफएनएफ का मतलब क्या होता है, फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल का मतलब इसने कितने दिन काम किया। प्रियांशु ने बस 227 दिन की पेमेंट जाएगी, 227 दिन। ये नेटवर्किंग डेज नाम है इसका, डिवाइड कर दो, वो भी हटाएंगे। हाँ ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। मंथ के लिए तो 30 का मंथ मानना है तो 30 से डिवाइड मार दो, 31 मानना है तो 31 से। उसमें देखो एक और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट था, देखिए अगला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये देखिए हॉलीडेज आ रहा है ना, एक्सेल में भी है हमारे पास। हॉलीडेज का मतलब कि किनको आप हॉलीडे मानते हैं। अब मुझे मान लेते हैं प्रियांशु ने 2 दिन छुट्टी ली, पहले मान लेते एक ही दिन छुट्टी ली, उसने आज ही छुट्टी ले ली या कल छुट्टी ले ली थी। तो कल कौन सा दिन था, 12 तारीख था। तो यहाँ पर एक हमने डेट, और डेट फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, डेट के थ्रू। तो 2025 में आपने डेट ऐड नहीं, डेट ऐड क्यों आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, ऐसे लिखो एक बार, 2025 में 11वें महीने में 12 तारीख को आपने छुट्टी ली, ठीक है। यहाँ पर ये कॉल कर रहा है हमारा हॉलीडेज, हमें यहाँ पर पास करना है ना। तो हॉलीडेज के लिए एक्चुअली क्या है ना कि नहीं एक ना डेटा पास होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक बेसिक डेटा पास करें। तो एक काम करो, यहाँ पर इसे एक बार ऐसे लिखो, कैसे लिखा है हमने, करली ब्रेसेस में, क्योंकि हॉलीडेज की बात कर रहा, हॉलीडे की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हॉलीडेज की। और ये स्ट्रिंग मान लेगा, 1 मिनट रुको, इसे ना यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस पे होम पर जाओ, इस पहले से इतना ही रहने दो, यहाँ पर एंटर डेटा पे जाओ, ठीक है। किसमें, DDMM वाई वाले में, अभी इसी में कोर्स के अंदर में या उसमें। तो यहाँ पर हमने आपका 12 तारीख 11वां महीना 2025 के बेसिस पर नहीं, ठीक है। और
पैरामीटर का एक्चुअली हॉलीडेज पे यहाँ पर क्या रहा है ना, यहाँ पर हमें लिस्ट पास करना होता है इधर। अ कॉलम नहीं, एक्सेल की बात अलग है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमारा, अ कॉलम टेबल। हमें एक ना एंटायर टेबल पास करना होता है और यहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, इसलिए मैं टेबल के ब्याह पर यहाँ पर हम करली ब्रेसेस को कभी कभी कॉल कर लेते हैं, तो वही जस्ट मैं चेक कर रहा था। बट कोई नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पर इसे रन डन करो और यहाँ पर इस पर आ जाओ एंटर डेटा पे। और एंटर डेटा पर यहाँ पर इस डेटा का नाम होगा कि प्रियांशु ने कब कब छुट्टियां ली है, हॉलीडेज। और यहाँ पर ये हॉलीडेज होगा किसका, ठीक है। बताओ भाई डेट बताओ। एक तो आपने 2025 11/12 को ली छुट्टी, उसके बाद आपने 8 को ली छुट्टी। 2 छुट्टी ले लें यहाँ पर, 2 मान लें फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर लोड कर लो, तो 27 में से 2 छुट्टी जाएंगे, कितना दिन होगा, 25 दिन ही आना चाहिए। और यहाँ पर अब हमने बोला कि प्रियांशु के हॉलीडेज पर जाओ, यह है ना हमारे पास प्रियांशु हॉलीडेज के नाम से। इसको जरा एक बार यहाँ पर कॉल करो, ठीक है। तो वो अलग से हमें कॉलम टेबल लेना होता है, आया ना हमारे पास ये 25। एक्सेल में हमें लिख लिख के चल सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे कॉल करना पड़ेगा। बताओ। दोनों में आपका पर्टिकुलरली ये जो नेटवर्किंग डेज वाला होता है, इसमें हमारे पास कंट्रोल रहता है, और INTL मतलब इंटरनेशनल की बात हो रही है उधर। हाँ हाँ, ठीक है। उसमें आप इंटरनेशनल, वो उसी INTL उसी को उसका शॉर्ट फॉर्म में उसे बोल दिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर है ना, कौन यूज करेगा इसे, नेटवर्किंग डेज। देखिए हर फंक्शन हर डेवलपर या हर एनालिस्ट के लिए नहीं है भाई। नेटवर्किंग डेज जो HR फील्ड में ज्यादातर काम कर रहा है, उसे अगर कैलकुलेट करना हो कि कितने दिन के लिए बंदे ने क्या किया, काम किया है, या आपको कितने दिन की सैलरी मिली है, या लॉजिस्टिक में कितना वर्किंग डे, जो भी है कैलकुलेट करना, उस केस में आप यहाँ पर यूज करेंगे। चारों आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्लियर है। हॉलीडेज अगर अलग से मंगाना तो इस तरीके से मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका मेजर यहाँ पर कौन सा डन होता है, डेट एंड टाइम वाला। अब इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा भाई, इसके बाद आपका काम कहा जाता है, दैट इज आपका टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। टेक्स्ट इजी है, जितना हमने एक्सेल में पढ़ा उतना ही है। एक बार जस्ट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। आज हम ये पढ़ेंगे टाइम इंटेलिजेंस, ये नेक्स्ट क्लास तक चलेगा। बाकी आपका वीकेंड का टाइम है कि आप टेक्स्ट को डन करके आएंगे, स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं है, बेसिक डन करके आएंगे। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ मैं आपको अब मैं थोड़ा थोड़ा कुछ में से आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि सारा ऐसे कवर कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे हम डेट एंड टाइम में सारा करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीगेशन में ऑलमोस्ट सारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में टाइम लग जाएगा ना। तो 8-10 फंक्शन में हर एक में से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं उसका लिस्ट ले लेता हूँ। उसके अकॉर्डिंग अब हम उस पर करेंगे। फिल्टर में से कुछ कॉल कर लिया, फाइनेंशियल में से कुछ कॉल कर लिया, आपका टेबल में से कुछ कॉल कर लिया, यहाँ पर हमने आपका टेक्स्ट में से कुछ कॉल कर लिया। और लेकिन टाइम इंटेलिजेंस क्योंकि हमें पूरा करना है, तो ये हम पूरा करते हैं अभी, ठीक है। टाइम इंटेलिजेंस पर आगे गए। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होने वाला पावर बीआई में फंक्शन, और आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ऑलमोस्ट इसमें हम 80% इसके फंक्शन डन करेंगे। टाइम इंटेलिजेंस का यहाँ पर क्या मतलब है, टाइम इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको टाइम सीरीज के बेस पर एनालिसिस प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इस साल का सेल और पिछले साल का सेल और पिछले से पिछले साल का सेल, तीनों क्या करो, कंपेयर करो और बताओ कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर और कैसे हो रही है, ठीक है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कितनी तारीख है, 13/11/2025। आज के दिन आपने 420 रुपए का सेल किया। तो जरा बताओ पिछले साल इसी दिन कितने का सेल किया था। तो क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। बट उसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक्सेल में, ये पावर बीआई में हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है यहाँ पर, ये क्या नाम है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को चलाने के लिए आपके पास कॉन्टिग्युअस सीरीज ऑफ डेटा होना जरूरी है। कौन सा डेटा गाइस, कॉन्टिग्युअस सीरीज ऑफ डेटा। एक ऐसा डेटा जिसमें डेट कभी ब्रेक ना हो, 1 के बाद 2 तारीख हो, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 हो, 4 के बाद अचानक से 10 तारीख ना हो। क्यों, क्योंकि हमारे ऑर्डर में तो ऐसा हो सकता है कि 4 के बाद सीधा क्या है, 10 तारीख को सेल हुई है। तो उस केस में हमारा फिर टाइम इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। टाइम इंटेलिजेंस को काम अगर कराना है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस डेट डेटा हमें यहाँ पर चाहिए होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर ये कि हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्डर्स डेटा है, इस ऑर्डर्स डेटा में मिनिमम डेट कितनी है और
मैक्सिमम डेट कितनी है, हमें वो पता करना है। तो मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट पता करने के लिए हम इस ऑर्डर्स पर गए, ऑर्डर डेट पर गए, सॉर्ट असेंडिंग बोला, सबसे छोटा डेट क्या आ रहा है 3 जनवरी 2014। सॉर्ट डिसेंडिंग बोला, क्या आ रहा है 30 दिसंबर 2017। यानी ये कहां से कहां तक का डेटा है 2014 से 2017 तक का डेटा है। अरे ये बात क्लियर है ना। तो हमें ये जो एक यहाँ पर हमने ये जो टेबल बना रखा है डिम डेट, इसे हम कोविड डेटा नहीं, अब हम इसे क्या डेटा मान के चलेंगे 2014 से 2017, चलो 2018 ले लो। तो यहाँ पर 2014 से चाहिए तो 2020 हटा करके क्या कर दिया इसे 14 और इसे 2018 हमने पास कर दिया। इसके चेंज होने से क्या होगा गाइस, ये सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। अरे बात क्लियर है ना हमारे पास। कह रहा है स्टार्ट डेट इन कैलेंडर फंक्शन कैन नॉट, उल्टा कर दिया क्या हमने। देखिए सारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा इधर, सारे वैल्यू चेंज हो गए यहाँ पर, हो गए ना। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके, क्योंकि ये जो डिम डेट है, ये डिम डेट में देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर डेट पे अगर आप यहाँ पर गए, ऑर्डर डेट में यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर देखो 2016 8 नवंबर के बाद अचानक से जून है, यहाँ पर जून है, जुलाई है, अलग अलग डेट है कि नहीं है, सीरीज में डेट नहीं है, और एक डेट बार बार रिपीटेड है। तो इसको कंटिन्यूअस डेट नहीं बोला जाता, इसको क्या नहीं बोला जाता, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सीरीज में होना चाहिए, लेकिन हमने जो डिम डेट बना रखा है ये कैसा है, सीरीज, मतलब 1 तारीख के बाद 2 तारीख है, 2 के बाद 3 है, इसमें कोई भी डेट डुप्लीकेट नहीं है, कोई भी डेट मिस नहीं है, और कोई भी डेट रिपीटेड नहीं है। ये बात क्लियर है। ऐसे डेट को क्या बोलेंगे, कॉन्टिग्यूस डेट बोलेंगे। तो जब भी आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करो, आपके पास एक डिम डेट नाम का टेबल होना जरूरी है, तभी आप टाइम इंटेलिजेंस क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप टाइम इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस आपको यूज करना है, तो यहां पर ध्यान से देखना, टाइम इंटेलिजेंस का सबसे पहला फंक्शन जो हम यहां पर सीखने जा रहे हैं, दैट इज हमारा टोटल एमटीडी। क्या है इस फंक्शन का नाम, देखो ये भी नया अपडेट होकर क्या, टोटल डब्ल्यूटीडी, पहले नहीं था। ठीक है, एमटीडी क्यूटीडी और वाईटीडी था, ये अभी रिसेंट में अपडेट हो क्या है, इसका नाम है वीकली टू डेट। ठीक है, तो टोटल एमटीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर मंथ टू डेट, क्या नाम है इसका, मंथ टू डेट। बहुत इजी फंक्शन है, ध्यान से समझेंगे इसे। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है 13 तारीख, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है ना पूरा। मंथ कहां पर एंड हो रहा है गाइस मेरा, मंथ यहां पर एंड हो रहा है ये रहा। ठीक है, और प्रियांशु भाई इसके बगल में यहाँ पर क्या है हमारे पास, कुछ रैंडमली क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है हमारे पास, कुछ रैंडमली सेल्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर डेट, और ये वाला हमारा सेल्स। प्रियांशु भाई हम जो सीखने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं टोटल एमटीडी, और इसे एक और भाषा में जाना जाता है विच इज, क्या बोला जाता है इसे, रनिंग नहीं, मंथली रनिंग टोटल। क्या नाम से जाना जाता है इसे, मंथली रनिंग टोटल। इसका क्या मतलब है ज्ञान, मंथली रनिंग टोटल का मतलब है कि जब तक ये मंथ एंड नहीं हो रहा है तब तक क्या करते जाओ, इसको रन करते जाओ, इसको ऐड करते जाओ। कैसे, पहली वैल्यू आज के दिन कितनी सेल्स हुई हमारी, इतने की, अगले दिन तक कितनी सेल्स हो चुकी है, पिछली सेल्स प्लस नेक्स्ट सेल्स, तो अगले दिन तक कितने की हो चुकी है, 96 की। अरे क्लियर है ना, ऐसे नीचे जाते रहेंगे और ये कहां तक ऐड होता रहेगा, मंथ एंड तक। उसके बाद नया मंथ स्टार्ट हुआ, फिर ऐड नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये नई वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या करेगा प्रियांशु, ये प्रीवियस वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू। तो यहां पर ये मेरा अब अगले मंथ का कंटिन्यू होता रहेगा। सही है, तो इसको बोला गया एमटीडी। एमटीडी का मतलब है मंथ टू डेट, यानी मंथ के एंड पर जाकर के रनिंग टोटल क्लोज कर देगा, और जहां अगला महीना स्टार्ट होगा उससे क्या कर देगा, रनिंग टोटल न्यू स्टार्ट कर देगा। क्यों जरूरी है फंक्शन, मैंने आपसे अचानक से पूछा, मुझे बताओ 27 नवंबर 2025 तक कितनी सेल्स हो चुकी है, तो 27 नवंबर 2025 तक कितनी सेल्स हो चुकी है, 806 की। दिसंबर के महीने में 10 तारीख तक कितनी सेल्स हो चुकी है, 10 तारीख को कितनी हुई है वो ये है, और 10 तारीख तक कितनी हो चुकी है वो ये है। तो इस फंक्शन को क्या बोला गया यहाँ पर, टोटल एमटीडी। क्या बोला गया गाइस, टोटल एमटीडी। देखिए
टोटल एमटीडी को यूज करने से पहले यहां पर अभी हमें एक और फंक्शन यहां पर हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो फंक्शन का नाम है हमारा कैलकुलेट फंक्शन। वो थोड़ा टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन का पार्ट है हमारा कैलकुलेट फंक्शन, वो भी हम देखेंगे। टोटल एमटीडी को यहाँ पर देखते हैं। टोटल एमटीडी का सिंटेक्स यहाँ पर देखिए कि टोटल करने जा रहे हैं किसी सेल्स कॉलम का, और यहाँ पर हमेशा डिम डेट पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है इधर? डिम डेट। किस तरीके से काम होता है इधर देखेंगे। सबसे पहले जब भी आप यहाँ पर कोई भी टाइम इंटेलिजेंस का डेक्स बनाएंगे, वो रिकमेंडेड होता है कि वो आपका एक नया डेक्स नाम का टेबल बनाए, ठीक है। बट फिलहाल अभी मैं किसके अंदर बना दे रहा हूँ? ऑर्डर्स के अंदर ही। न्यू क्लिक किया, यहाँ पर न्यू मेथड पर गए और एक नया मेथड बनाना जा रहे हैं जिसका क्या नाम होगा? टोटल एमटीडी। क्या नाम है इसका भाई? टोटल एमटीडी। क्या फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए? टोटल एमटीडी। टोटल एमटीडी मतलब हम किसका टोटल करने जा रहे हैं? सम करने जा रहे हैं। किसका सम करने जा रहे हैं यहाँ पर? अपने सेल्स कॉलम का। क्या नाम है मेरे सेल्स कॉलम का? बताओ। सेल्स कॉलम का क्या नाम है भाई यहाँ पर? एक मिनट। सेल्स कॉलम का यहाँ पर नाम है हमारा ऑर्डर डेट का सेल्स। अरे इसी का हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? मंथली रनिंग टोटल करने जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मांगता है डेट, और डेट में आप हमेशा पास करेंगे डिम डेट का डेट। डिम डेट हमने बना रखा है ना, डेट डायमेंशन, उसका डेट पास करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में चाहिए होता है हमें। टोटल एमटीडी हमने यहाँ पर ये रन किया, ये फंक्शन बन करके आ गया। फंक्शन से आंसर यहाँ पर हमारे पास आया, और जरा हमने इसे चेक किया कि आंसर आया भी नहीं आया। इसको हमेशा चेक करने के लिए आप मैट्रिक्स या टेबल यूज करते हैं। हम यहाँ टेबल पर गए, टेबल पर हमने यहाँ पर अपने ऑर्डर डेट को, ये ऑर्डर डेट नहीं, हमने यहाँ पर अपने डिम डेट के डेट को ड्रॉप किया, और यहाँ पर जो हमने डेक्स बनाया था, डेक्स हमने किस नाम से बनाया था? टोटल एमटीडी। टोटल एमटीडी को यहाँ पर हमने ड्रॉप किया। देखिए टोटल एमटीडी को जब आपने ड्रॉप किया वैल्यू तो आया, बट यहाँ पर एक मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है वो, एक्चुअली थोड़ा सा कर यहाँ पर चेंजेस करना है। इधर देखिए एक मिनट। हाँ सीरीज में ही तो चाहिए हमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पर चीजें आपको लपेट ली जाती हैं। यहाँ पर ये जो जब भी आप डिम डेट का डेट पास करेंगे, डिम डेट का डेट पास करेंगे तो ये ना हायरार्की में नहीं रखेंगे। ये हायरार्की में है ना डेट, इसे हायरार्की से हटा करके इसे नॉर्मल डेट में रखेंगे। ये नॉर्मल डेट है नहीं, अभी नहीं, अभी ये ड्रिल डाउन अलग होता है। ड्रिल डाउन में उसी हायरार्की में नीचे जाने को ड्रिल डाउन कहते हैं। अभी हम नीचे नहीं है, अभी तो हम ऊपर आ गए, अभी हम ड्रिल अप हो गए। यहाँ पर ये क्या बन के है गाइस? हमारा ये डेट है, और डेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है उसका? वैल्यू। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, मैं व्यू पर गया, पहले थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, अभी जो डेक्स चल रहा है ये पूछा ही जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाई ज्ञान, यहाँ पर पहली तारीख आ रही है। पहली तारीख को कितना सेल किया? कितना सेल किया? दूसरी तारीख को कितना सेल किया? तीसरी तारीख को कितना सेल किया? क्या ये सही है? नहीं। सबको कितना सेल किया? ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ ध्यान से देखिए, ये डेटा तो सही आ रहा है, बस ये टोटल बता रहा है। जब भी आपको टोटल आंसर आने लग जाए तो एक ही इसके पीछे कारण होता है जो आपको सीखना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। इसका मतलब है आपने, देखिए अब जरा ध्यान से देखना, ये टोटल एमटीडी यानी कि ये हमारे पास रनिंग टोटल निकल रहा है। रनिंग टोटल दो टेबल से फॉर्मूला आ रहा है, एक तो ऑर्डर्स वाले में से सेल और डिम डेट वाले में से डेट। क्या ये दोनों टेबल आपस में जुड़े हुए हैं? जब ये जुड़े हुए नहीं है तो ये एक जगह चल कैसे जाएंगे? ये बात क्लियर है ना? तो यहाँ इसके मॉडलिंग में जाएंगे और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये रहा क्या? डिम डेट को उठाएंगे और डिम डेट को प्रियांशु भाई किससे जोड़ देंगे? इसके डेट को इसके डेट से जोड़ देंगे। क्लियर है? डेट और डेट मैच हो गया। वन टू मैनी क्यों हुआ? वन टू मैनी ज्ञान बताइए, वन टू मैनी कार्डिनलिटी क्यों आई? डिम डेट वाले में एक डेट एक ही बार में और ऑर्डर्स वाले में एक डेट बार बार है। यहाँ पर ओके किया, कार्डिनलिटी बनी, रिलेशनशिप बना, और जरा यहाँ पर आए और आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हो गया ना? अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ टोटल एमटीडी नहीं, मुझे यहाँ पर सेल्स भी दिखाओ। अब आपके सामने आंसर आ जाएगा जो हमने एक्सेल में अभी सीखा। ये रहा, देखिए तीन तारीख को कितना सेल किया? 3 तारीख को कितना सेल किया? $16 का। टोटल एमटीडी कितना हुआ? $16 का। 4 तारीख में कितना किया?
और टोटल 4 तारीख तक कितना हो गया, दोनों ऐड हो गए ना। 5 तारीख को कितना किया, 5 तारीख तक कितना हो गया, तो ये किसके थ्रू आया, क्यूमुलेटिव। इसी को तो बोला जाता है रनिंग टोटल। और ये एरे में किसके थ्रू पड़ा था, कम सम के थ्रू पड़ा था। तो ये इंटरनली वही काम करता है। अब ये कब तक एरे ऐड करता रहेगा, जब तक मंथ एंड नहीं हो रहा। देखिए 12 तारीख को कितना सेल किया, तो रनिंग टोटल कितना है, फिर भी नीचे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मंथ क्या हो गया यहाँ पर। 31 तारीख को कितना सेल किया, 31 तारीख तक कितना कर लिया। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ जनवरी मंथ का क्लोजिंग क्या था। क्या ये बात इस पहले पता लग रही थी, पहले डेटा में नहीं, हमें ग्रुपिंग कराना पड़ता, सब टोटल कॉल करना पड़ता, बट यहाँ पता लग रही है। अब अगला महीने स्टार्ट हुआ 1 फरवरी से, पहला सेल 468, रनिंग सेल 468 से, सही है। फिर ये कब तक चलता रहेगा, 28 तक टोटल हो गया। अब फिर क्या होगा भाई, एक है क्या हो गया, वंश आया हुआ था तो क्या हुआ, उसे अंदर बुलाओ, क्लास में बुलाओ उसे। यहाँ पर 1 मार्च से क्या हुआ, 1 मार्च से हमारे पास वापिस से क्या आया भाई, नया डेटा आया। तो इस डेटा को क्या बोला गया गाइस, टोटल एमटीडी। एमटीडी का मतलब यहाँ पर, एमटीडी का फुल फॉर्म मंथ टू डेट। इसका मतलब क्या करेगा, मंथ के एंड तक क्या करेगा, रनिंग सम करेगा, रनिंग टोटल करेगा, क्यूमुलेटिव सम करेगा। ये बात क्लियर है। और नए मंथ में क्या करेगा, दोबारा से स्टार्ट करेगा। जैसे ये एमटीडी है, इसी से मिलता जुलता इसका भाई है क्या, क्यूटीडी। क्या करेगा बताओ जरा, क्वार्टर तक क्या करते जाएगा, ऐड करते जाएगा। ये क्लियर है ना। तो देखिए फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस एमटीडी को कॉपी करूंगा। ध्यान से देखिए, एटलीस्ट ये कर लेते हैं चारों फंक्शन। देखो इधर एकांश, टोटल एमटीडी को कॉपी किया इधर एकांश, हाँ, न्यू मेथड पर गए और टोटल एमटीडी की बजाय क्या पेस्ट किया, यही, और इसका नाम हमने रखा टोटल क्यूटीडी सेल्स, और यहाँ एमटीडी की बजाय क्या लिख दिया, क्यूटीडी लिख दिया। अब ये कब तक रनिंग करता रहेगा, जब तक एक क्वार्टर एंड ना हो। तो बताओ जरा, पहला क्वार्टर कब एंड होता है, पहला क्वार्टर कब एंड होता है, फाइनेंशियल नॉर्मल क्वार्टर जनवरी। कहाँ एंड कब होता है, 31 मार्च को ना। अरे जनवरी फरवरी मार्च तो एक क्वार्टर हुआ ना, तो ये कब तक टोटल करता रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर आप टोटल क्यूटीडी पर आए, आपने यहाँ पर ये डेटा ड्रॉप किया और देखिए आपके सामने आंसर आया। ये आ रहा है रनिंग टोटल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों बराबर चल रहे हैं अभी। क्यों, क्योंकि मंथ बराबर है। मंथ यहाँ पर क्या हुआ प्रियांशु भाई, लेकिन क्यूटीडी अभी भी क्या चल रहा है, चलते जा रहा है। क्यों चलते जा रहा है, क्योंकि ये जनवरी के बाद फरवरी भी इसी क्वार्टर में आता है। चलते गया चलते गया चलते गया, फरवरी यहाँ पर क्या हो गया एंड, लेकिन यहाँ मार्च नए से स्टार्ट हुआ, लेकिन क्यूटीडी क्या हो रहा है अभी, चलते जा रहा है। मार्च चलते गया चलते गया चलते गया, मार्च यहाँ पर क्या हुआ क्लोज, और क्यूटीडी क्या हुआ। अब नया सीजन स्टार्ट हुआ है, नया मंथ स्टार्ट हुआ है। तो देखिए नए मंथ में नए डेट पे 1 तारीख 1 अप्रैल को मंथ भी नया स्टार्ट हुआ और क्वार्टर भी नया स्टार्ट हुआ। तो ये कौन सा फंक्शन था हमारा, टोटल क्यूटीडी। इजी है, यानी क्वार्टर लेवल पर क्या करता है, रनिंग सम करता है, रनिंग टोटल करता है। ये समझ गए। तो ये बताओ अगला क्या करेगा, टोटल वाईटीडी बताओ, फुल फॉर्म ईयर टू डेट। वेरी गुड। ये एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन में से आते हैं सब। इसे पेस्ट किया, यहाँ क्यूटीडी की वजह क्या लिख दिया वाईटीडी, यहाँ पर क्या लिख दिया वाईटीडी। फॉर्मूला क्या है दोनों में, वही सम कराना है और डिम डेट पास करा देना। डन, क्लियर है। क्या करेगा वाईटीडी भाई, कहाँ घूमते रहते हो, एच वाले ऑफिस पे। अभी जॉब कर रहे हो, छोड़ दिया है, कर रहे हो, छुट्टी लेके आए हो, ऐसे मीटिंग है। अच्छा, इससे क्या बातचीत थी भाई, अरे ऐसे ही मिलने के लिए रास्ते का आया हूं। अच्छा, यहाँ से हो गया सारा क्लियर आपका या कुछ बचा हुआ है, सब बचा हुआ है, सब बचा हुआ है, तो क्लियर करवाओ। अभी बात किया है, नीचे जो सर बैठते हैं, हाँ बोल रहे हैं कि करवाओ। अच्छा, क्या होता है क्यूटीडी एमटीडी वाईटीडी बताओ जरा, ये क्या होता है। हाँ ये क्या होता है, क्वार्टर टू डेट। क्वार्टर टू डेट क्या होता है, क्वार्टर टू डेट में क्वार्टर से अगर डेट को एक्सट्रैक्ट करना हो। बहुत बढ़िया है। क्वार्टर टू डेट में क्या होता है भाई,
क्वार्टर तक के डेटा को ऐड करता है, रनिंग सेल्स निकालता है। एमटीडी में क्या होता है? हाँ, कंपनी में काम करोगे तो कुछ नई चीजें भी सीखोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें भूलोगे, तो लर्निंग जरूर करते रहना, ठीक है? क्योंकि कंपनी में रिपीटेटिव टास्क बहुत होता है, 1-2 महीने में सीख जाओगे और उसके बाद क्या होगा? निकल गए या निकाल दिए गए? एक को निकाला गया, हाँ, और एक ऐसे ही छोड़ दिया। तो कारण? रीजन कुछ नहीं दिया। रीजन तो देता है एचआर, नो एक्सक्यूज। नहीं, ले ऑफ नहीं कर सकता। ले ऑफ तब जब भाई कंपनी बड़े लेवल पर कॉस्ट कटिंग कर रही हो, ये 2-4 एम्प्लॉय निकाल के ले ऑफ थोड़ा होता है। नहीं, वो बंदे ने निकाल दिया, रीजन कुछ नहीं दिया, आप बचे हो, आप टिके हो, लेकिन तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा फिर। और आपको रोल अभी क्या दे रखा है? काम मिल रहा है सही? क्या काम कर रहे हैं अभी उधर? पावर बीआई का पूरा रिपोर्ट बनाया कंपनी का। एक तो वो दिखाया था वही वाला या दूसरा? हाँ वही बात, पूरा वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वो ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट कर दिया मतलब? जैसे डेटा ऐसे पीछे आता रहे और वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है किसी की। अच्छा, तो क्यों ऐसे ऑटोमेट कर दिया? तो आपको भी तो फिर दूसरा काम मिला, दूसरा काम मिल गया। अच्छा, अब वो खाली आप मेंटेनेंस देखोगे अब उसका, तो चलिए, तो कुछ फायदा हुआ ऑटोमेशन करने का वहां पर? अभी तो आज उसी का मीटिंग है, अच्छा, कैसे क्या होगा। ओके, एसएपी से डायरेक्ट डेटा मंगा करके डायरेक्ट रिपोर्टिंग पे आपने ऑटोमेट कर दिया। इन केस कुछ न्यू ऐड ऑन कराना होगा तब मेंटेनेंस या चेंजेस में आप उसे करोगे, है ना? बाकी वो अपना रिपोर्ट देखते रहे, डेटा आता रहेगा। ऑटो रिफ्रेश लगा हुआ है? हाँ ठीक है, प्रीमियम वर्जन है उनके पास? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ठिकाना नहीं है कब निकल जाए। तो ऑटोमेशन क्यों किया फिर? वही मैं कह रहा था। हैं? अरे अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी नहीं होता कंपनी में, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी होता है, ध्यान रखना। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और किया बस 2-4, कुछ नहीं भाई, कुछ तो 2-4 चीजें। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी तब जब आप एक ठीक ठाक लेवल पर पहुंच चुके हैं, डेजिग्नेशन ठीक ठाक हो चुका है तब। हाँ, कल क्या हुआ, एक बंदा डीए का ही था वो, अब उसको सर बुलाया, ओनर उन्होंने बुलाया और गाली दे दिया। अच्छा, वो बंदा ले उठा के चल गया। ओके, क्यों पता है उसने क्यों नहीं दिया? अभी प्लांट में घटना हो गया। क्या हो गया? एक बंदा बाहर था, वो तो होता रहता है, देखो प्रोडक्शन प्लांट है, वो तो कॉमन बात है। तो आपको बहुत जब इंटरनली काम करोगे बहुत सुनने को मिलेगा। हाँ, 3 दिन का सैलरी हम ही से दे रहे हैं। वो होता है। एचआर कुछ भी नियम बना लेता है, कंपनी में इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, है ना? वो तो है। ठीक है, चलो भाई, प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है? हाँ, ओके, बाय बाय। तो टोटल क्यूटीडी वाईटीडी क्लियर है भाई? एमटीडी क्लियर है? वाईटीडी क्या करेगा? ईयर 2 क्या? हाँ, ईयर वाइज रनिंग टोटल बताएगा, एग्जैक्ट ऐसा आंसर स्पेसिफिक दो बस शॉर्ट में। ईयर वाइज क्या करेगा? है क्या करेगा? हाँ, रनिंग टोटल किसका? नहीं, जो पास करेंगे भाई, सेल्स भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल वाईटीडी कहाँ गया हमारा? टोटल वाईटीडी, ये क्या लग गया? 1 मिनट, पूछे जाते हैं भाई, इंटरव्यूअर पूछता ही है, क्यूटीडी एमटीडी वाईटीडी लगा के दिखाओ, डिफरेंस बताओ, ठीक है? ये सब है। नहीं, यूट्यूब पे चेक करोगे, ये सब दिख जाएगा आपको, ये सब कॉमन क्वेश्चन है भाई। इंटरव्यूअर पूछेगा क्या फिर आपसे? ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? अब वाईटीडी कब एंड होगा यहाँ पर, बताओ भाई ज्ञान? 31 दिसंबर किसी पर्टिकुलर ईयर पर। तो ये जो 2014 चल रहा है ना, ये देखिए ईयर होते जा रहा है, रनिंग टोटल देख रहे हैं, क्वार्टर अपने आप एंड हो जा रहा है, मंथ अपने आप एंड हो जा रहा है, बट ये ईयर क्या होते जा रहा है? चलते जा रहा है। कब तक चलते रहेगा? जब तक उस साल का लास्ट डे ना आ जाए। देख रहे हैं इधर, ये है साल का लास्ट। तो लास्ट क्वार्टर की एंडिंग ये थी, लास्ट मंथ की क्लोजिंग ये थी, लास्ट डे की क्लोजिंग ये थी, लास्ट ईयर की क्लोजिंग ये थी। ये फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैट्रिक्स में ऐसे साथ में यूज होते हैं टेबल में, क्योंकि एक बार में क्या देते हैं, ये चारों इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या हमें किसी पर्टिकुलर ईयर पर साल की एंडिंग,
क्वार्टर की एंडिंग, मंथ की एंडिंग और डेज की एंडिंग, सारी बातें पता है? बिल्कुल सारी बातें पता है। ये देखिए 5,000, 70,000, 1,79 और यहाँ पर 484। और फिर जब नया साल स्टार्ट हुआ तो देखो सब कुछ फ्रेश है और सब कुछ जीरो से वहां पर हुआ 1932 डेज की स्टार्टिंग, मंथ की स्टार्टिंग, क्वार्टर की स्टार्टिंग और ईयर की स्टार्टिंग। अब ये ईयर चलता रहेगा कब तक? जब तक 2015 क्या ना हो जाए, यहाँ पर 31 दिसंबर 2015 एंड ना हो जाए। ये रहा, देखिए ये रहा। तो इसीलिए आपके चार आपके फंक्शन है, एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी और एक और आ चुका है क्या? डब्ल्यूटीडी। डब्ल्यूटीडी मींस वीक टू डेट। तो वही है, यहाँ पर आप नॉर्मली सेम कॉपी पेस्ट मारेंगे जो हमने पढ़ा हुआ उधर और वाईटीडी को हटा के क्या लिख देंगे? बस डब्ल्यूटीडी लिख देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट यहाँ मारो बट घर पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक ही भूल गए तो किसका कॉपी पेस्ट मारोगे फिर, राइट? पहले ही भूल गए तो क्या करोगे फिर? तो डब्ल्यूटीडी कर देंगे, डब्ल्यूटीडी। और यहाँ पर आपके सामने डिम डेट का डेट, क्या गलत बात कर दिया भाई? इसमें कुछ गलत कॉल हो गया क्या? यहाँ पर रन करो इसे। कह रहा है पैरामीटर 2 मस्ट बी ए कैलेंडर रेफरेंस, तो हमने यहाँ कैलेंडर रेफरेंस दिया तो है, इधर इधर कैलेंडर आ रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ पर डिम डेट के बेसिस पे यहाँ पर ये हमारा फंक्शन एक्टिव हो चुका है ना, हमारा फंक्शन डेट और कैलेंडर रेफरेंस, वीकली रनिंग टोटल। डेट में क्या क्या आ रहा है भाई? यहाँ पर आपका अभी का डेट टाइम आ रहा है, ये आ रहा है प्रियांशु ज्वाइनिंग डेट आ रहा है, नेक्स्ट ईएमआई डेट आ रहा है। तो जरा यहाँ पर रन करो। नहीं, फॉर्मूला तो वहां पर वही है, फंक्शन तो वही है। यहाँ पर टोटल डब्ल्यूटी मस्ट बी है कैलेंडर रेफरेंस, कैलेंडर रेफरेंस दिया तो हमने यहाँ पर। चलो कोई नहीं, ये न्यू है, इसे देखते हैं एक बार, है ना? वैसे फॉर्मूला यहाँ पर मेन वही है, फॉर्मूला में चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि क्यूटीडी, एमटीडी, वाईटीडी, डब्ल्यूटीडी बात बराबर है। नहीं, यहाँ पर इशू है एक बार, है ना? डब्ल्यूटीडी में यहाँ पर कह रहा है कि आपका पैरामीटर 2 मस्ट बी है कैलेंडर रेफरेंस, तो हमने कैलेंडर रेफरेंस दिया तो है यहाँ पर। कैलेंडर रेफरेंस में हमने यहाँ पर बोल दिया कि आप यहाँ पर जो है वो डिम डेट को कॉल कर लो। तो डिम डेट का हिंट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? ये रिलेटेड टेबल फिर हमारा अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एक बार देख लेते हैं। फिर भी नहीं आ रहा है ना इसमें? एक बार इसे चेक करेंगे भाई, ठीक है? डब्ल्यूटीडी एक बार चेक करेंगे। वैसे मेन आपका क्यूटीडी, एमटीडी और वाईटीडी के बेस पे रहता है। डब्ल्यूटीडी नया अभी नजर पड़ा तो देख लिया, बाकी देखेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में। हम इसके बाकी फंक्शन जो कि पूछा जाएगा, आपका पैरेलल पीरियड क्या होता है, सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या होता है, आपका डेट्स डब्ल्यूटीडी, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी, वाईटीडी क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, डेट्स इन पीरियड क्या होता है, एसपीएलवाई क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमारा अप्रोच है ये सारा डन करना, उसके बाद टेक्स्ट और मैथ में एक बार में बता दूंगा, तो एक क्लास और लगी, उसके बाद कर लिए, अब मंडे है ना, उसके बाद यहाँ पर आपका एक क्लास और फाइनेंशियल और ये 2 क्लास, कोशिश करेंगे 2 क्लास और मैक्स टू मैक्स डेस्क पे, ठीक है? हार्डली 3, उससे ज्यादा नहीं है, अभी 3 घंटा और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टूडेंट है अभी अटेंडेंस लगवा लेना, अभी पाइथन वाला कनेक्ट करते हैं।